My name is Sagar, and today I am going to explain you about conditional formatting. सो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आज स्टार्ट करते हैं और आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक थोड़ा डिफरेंट वे में सीखेंगे। क्या उसमें होता है, कैसे होता है? लाइक मैं एक डेटा बॉक्स यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ और इस डेटा बॉक्स में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सारे ज़ोन्स होंगे और मैं जिस भी ज़ोन पे क्लिक करूँगा लाइक इफ आई एम क्लिकिंग ऑन नॉर्थ, तो नॉर्थ की जितनी भी रो है यहाँ पे लाइक रो फर्स्ट एंड दिस वन यू कैन से रो 14, ये सारी नॉर्थ की जितनी भी रो है सब हाईलाइट हो जाएंगी। अगर मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो साउथ की रो हाईलाइट हो जाएंगी, ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ईस्ट की रो हाईलाइट हो जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपर टैब में जाएंगे एक्सेल के अंदर। अगर आपके पास डेवलपर टैब विजिबल नहीं हो रहा है तो उसको कैसे विजिबल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टैब में जाके राइट क्लिक करना है ऊपर बार में जाके, देन उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो खुल के आएगी एक्सेल ऑप्शंस के नाम से। यहाँ पे आप रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मेरे में डेवलपर टैब ऑलरेडी एडेड है तो डेवलपर टैब मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपके में ऐड नहीं होगा अगर, तो आपको डेवलपर टैब ये लेफ्ट साइड में शो होगा और यहाँ पे आप किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे, लाइक मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, देन ऐड पे क्लिक करना है, देन डेवलपर टैब आपका ऐड हो जाएगा, देन उसके बाद आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिबन में डेवलपर टैब विजिबल हो जाएगा। दैट इज एज सिंपल। ठीक है, तो उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे अंडर द डेवलपर टैब एंड उसके बाद हम इस ऑप्शंस पे जाएंगे दैट इज लिस्ट बॉक्स। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको सिर्फ आपको ड्रैग करना है और आपका लिस्ट बॉक्स जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो लिस्ट बॉक्स मैंने ऐड कर लिया है। अब इस लिस्ट बॉक्स में क्या करना है, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊंगा। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद ये आपके पास एक विंडो ओपन होके आएगी जिसमें आपको इनपुट रेंज देना होगा। व्हाट इज द इनपुट रेंज? ये इनपुट रेंज क्या है? इनपुट रेंज बेसिकली ये है कि जो हमारे जोन्स हैं, जो हमने अलग पहले लिखे हुए हैं, जैसे हम ड्रॉप डाउन में इनपुट रेंज देते हैं वैसे ही हमको यहाँ पे इनपुट रेंज देनी है। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि ये हमें 4 जोन चाहिए, इस पे हमको क्लिक करना है तभी हम अपने टेबल में उसको देख पाएंगे। तो दैट इज आर इनपुट रेंज। एंड सेल लिंक क्या है? सेल लिंक बेसिकली ये है कि जैसे मैंने इनपुट रेंज दी, अब मैं यहाँ पे मेरे इनपुट्स आ जाएंगे, मैं नॉर्थ पे क्लिक करूंगा तो वो उस सेल का नंबर शो करेगा कि नॉर्थ कौन से नंबर पे है। देन मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो वो साउथ का शो करेगा। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। तो सेल लिंक पे हम कोई भी सेल दे सकते हैं, कोई भी ब्लैंक सेल एक्सेल में आपका। तो मैंने इस सेल को अपना सेल लिंक दे दिया एंड उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे चारों जोन आ गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एंड मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 शो होगा, साउथ पे क्लिक करता हूँ 2 होगा, ईस्ट पे क्लिक करता हूँ तो 3 आएगा एंड वेस्ट पे करता हूँ तो 4 आएगा। तो दैट इज हाउ सेल लिंक वर्क्स। ठीक है, तो हमने अपने सारे जो हमारे सेल लिंक और इनपुट रेंज है वो ऐड कर दिए हैं। अब टाइम आया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैं पूरा इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा न्यू रूल पे। ठीक है, न्यू रूल में जाने के बाद ये फॉर्मेटिंग रूल्स की विंडो आपको ओपन होके आएगी। इस पे मैं जाऊंगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि नॉर्थ की रो है तो नॉर्थ हाईलाइट हो, साउथ की रो है तो साउथ हाईलाइट हो, ईस्ट की रो है तो ईस्ट हाईलाइट हो, वेस्ट की रो हो तो वेस्ट हाईलाइट हो। और हमने सेल लिंक भी दे रखी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो करवानी है फॉर ईच ऑफ द जोन। लाइक हर जोन के लिए 2 कंडीशन हमको फॉलो करवानी है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये नॉर्थ जो है वो नॉर्थ इस वाले नॉर्थ के इक्वल हो। ठीक है, मतलब ये सेल जो है वो नॉर्थ के इक्वल हो। तो आप नॉर्थ को आप इक्वल टू नॉर्थ करके भी लिख सकते हो और आप इस सेल को भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब ये सेल नॉर्थ के इक्वल हो। सही है, ये दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन। एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? ये सेल जो है, ये वाली सेल वो इक्वल टू 1 हो। बिकॉज नॉर्थ सेटिस्फाई नॉर्थ आपको क्या शो कर रहा है? 1। साउथ क्या शो कर रहा है? 2। तो ये वाली सेल जो है वो इक्वल टू 1 हो। तो अब जहां पे हमको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है तो वहां पे हम एंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये हमने फॉर्मूला क्लास में अपने सीखा है। तो और जहां पे हमको दोनों कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करानी होती है वहां पे हम और यूज करते हैं।
ठीक है, एंड और नॉट, ये सब हम कंप्यूटर क्लास में भी सीखते हैं, वहां पे लॉजिकल गेट्स के फॉर्म पे सीखते हैं, यहाँ पे हम एक्सेल के फॉर्मूले के रूप में उसको देखेंगे। बट मीनिंग सेम रहता है वहां पे भी और यहाँ पे भी। एंड में हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज दिस सेल, इफ दिस सेल इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉलर ऑलरेडी अप्लाई है। अब होता क्या है, जैसे मैंने C2 को सेलेक्ट किया है, तो C जो है वो हमारा कॉलम है, दिस वन। अगर मैं B2 सेलेक्ट करता, B कॉलम होता, तो C हमारा कॉलम है और 2 है हमारी रो। तो आप खुद देखिए कि क्या मुझे रो को फिक्स करने की जरूरत है। अगर मैं रो को फिक्स कर दूंगा, तो सिर्फ मेरा यही वाली रो हाईलाइट होगी, बाकी के नॉर्थ हाईलाइट नहीं होंगे, तो मैं रो को फिक्स नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम को फिक्स करूंगा, बिकॉज मुझे कॉलम को मूव नहीं कराना है, मुझे रो को मूव कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F4 से इसको फिक्स कर लूँ, तो मेरा कॉलम फिक्स हो गया। आप F4 फिक्स करेंगे तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, तो मेरा कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया। देन इक्वल टू, अब ये सेल मुझे किसके इक्वल चाहिए, मुझे नॉर्थ के इक्वल चाहिए, तो मैंने ये सेल दे दिया। अब यहाँ पे इसको मैंने फिक्स क्यों करा है, बिकॉज मुझे इसको मूव नहीं कराना है, इसको मुझे नॉर्थ ही रखना है, बट यहाँ पे कॉलम फिक्स करना है, बट रो को मुझे मूव कराना है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट ट्राई टू रिमाइंड इट, जस्ट अंडरस्टैंड। समझो कि क्या कह रहा है वो, उसको समझो, देन उसके बाद आप उस पर फोकस करो, देन कॉमा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, दिस सेल विल बी इक्वल टू 1, दैट इज आवर सेकंड कंडीशन। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स करा है, बिकॉज मुझे यहाँ कॉलम भी फिक्स रखना है, रो भी फिक्स करनी है, मुझे कुछ भी मूव नहीं कराना है, मुझे इसको एज इट इज फिक्स रखना है। एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। देन उसके बाद मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे जाऊंगा कि मुझे इसको किस कलर से हाईलाइट करना है। सपोज आई सेलेक्ट ग्रीन कलर, click OK and click OK. Now here all the rows of north are highlighted. South rows are not highlighted because I applied just formula just for north. देखिए आपके नॉर्थ की सारी रो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। ठीक है, अब हम सेम थिंग करते हैं साउथ के लिए। ठीक है, साउथ पे जाते हैं। सबसे पहले हमको टेबल सेलेक्ट करना होता है, टेबल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका हाईलाइट नहीं होगा। टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। अब हम फॉर्मूला दोबारा दोबारा टाइप नहीं करेंगे, अब हम मैनेज रूल्स में जाएंगे। मैनेज रूल्स में जाने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे हम न्यू रूल पे जाएंगे। देन फिर यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, एंड यहाँ पे मैं फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, दिस सेल, ये सारी सेल, टू तो मूव हो रहा है ना, टू के बाद 3 4, इफ दिस सेल इज इक्वल टू विच आर K2। अब मुझे साउथ के लिए सेटिस्फाई कराना है, तो मैं यहाँ पे साउथ के लिए दूंगा K2, एंड दिस सेल, सेलिंग सेल विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये सारी सेल में से जो भी साउथ होगा उसको साउथ से सेटिस्फाई करा दें, और ये वाली सेल हमारी 2 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे। सपोज आई सेलेक्टेड ब्लू कलर हेयर, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। नाउ योर साउथ रोज आर आल्सो हाईलाइटेड। सो नाउ अब चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैं नॉर्थ पे क्लिक करूंगा तो मुझे नॉर्थ शो करेगा, साउथ पे क्लिक करूंगा तो मुझे साउथ शो करेगा। तो दैट इज द डिफरेंट वे टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस ये हम कब अप्लाई करते हैं, ये हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हमें डिफरेंट जोन्स के, स्टेट्स के या डिफरेंट स्टूडेंट्स के डेटा को हाईलाइट करना होता है। साउथ का हो गया, अब मैं ईस्ट का करता हूँ और वेस्ट का आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, मैनेज रूल्स पे जाते हैं, एक किसी भी रूल पे आप क्लिक करिए, इस रूल को कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद न्यू रूल पे जाइए, फॉर द फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को पेस्ट करिए। अब मुझे ये सेल किसके इक्वल चाहिए, मुझे ये सेल अब K3 के इक्वल चाहिए, दिस वन ईस्ट। ओके, एंड ये मैंने आपको बता दिया कि हम रो को और कॉलम को सेल के अंदर कैसे फिक्स करते हैं और कहाँ फिक्स करना होता है, कहाँ नहीं फिक्स करना होता है, दैट आई ऑलरेडी टेल यू।
ठीक है, ये सेल मुझे अब 21 के इक्वल चाहिए, मुझे 3 के इक्वल चाहिए। एंड मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉर्मेट पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज कलर एंड क्लिक ऑन ओके, ओके, अप्लाई एंड ओके। नाउ योर ईस्ट रोज आर ऑल्सो highlighted. North with green color, south with blue color, east with orange color. ओके, सो इस तरीके से हम डिफरेंट वे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ डिफरेंट सीखा तो लाइक पे क्लिक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ठीक है, वेस्ट आपके लिए होमवर्क है, आप खुद इसको ट्राई करिएगा, मैं डेटा सेट आपको अटैच करके दे दूंगा, आप खुद इसको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद बताना कि ये हुआ या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझको, देन नहीं हुआ होगा तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।